नमस्ते सबको। और थैंक यू कि आप सब ने ज्वाइन किया। सब जगह बहुत ठंड पड़ रही है, हम लोग ठंड में बैठे हुए हैं, मगर फिर भी चलिए, अच्छा है। हमारी डिस्कशंस और हमारी बातों से थोड़ी गर्मी आएगी आप सब में, सुनने से भी। आइए अब देखते हैं, अगला स्वस्ति वाचन का हमने मंत्र कौन सा करना था वो सुन लेते हैं। आज हमने शायद नंबर 24 करना है स्वस्ति वाचन का, 24वां मंत्र स्वस्ति वाचन का। क्या कहता है, पढ़ लेते हैं मंत्र को। 24वां मंत्र षष्ठी वाचन का जो है वो यजुर्वेद का 25:14 है और ऋग्वेद का 159:1 है। तो ये मंत्र ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी है। तो ऋग्वेद में 159:1 है और यजुर्वेद में 25 का 14 है। इसके ऋषि गौतमो राहुगण हैं, वो इसके ऋषि हैं। इसके देवता विश्वदेवा ही है और इसका छंद जगती है। तो जगती छंद में ये मंत्र बोला जाना चाहिए। ये मंत्र है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सद मिद्वृधे आसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। हे परमात्मा, हमें हर रोज, एवरी डे ऑफ आवर लाइफ, उन्नति ही उन्नति दो और सब देव हमारी तुष्टि और हमारा भला करें। ये तो इसका हो गया बहुत शॉर्ट तरीका समझने का। आइए मंत्र के वर्ड्स को समझ के फिर इसकी भावना को समझते हैं। फिर मैं यजुर्वेद से भी पढ़ के सुना दूंगा यजुर्वेद क्या कहता है। भद्रा मतलब, भद्र मतलब मोक्ष सुख को देने वाले। देखिए भद्र, ठीक है। भद्र वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम कहते हैं ना, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हमें भद्र प्रोवाइड करो, हमें अच्छा प्रोवाइड करो, हमें वो प्रोवाइड करो जो कि अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए, सबके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पर भद्र का अर्थ करते हैं, ये मतलब बता रहे हैं, जो अर्थ करते हैं ये करते हैं। भद्र का मतलब होता है जो मोक्ष का सुख प्रदान करे। मतलब वो हर चीज, हर प्रैक्टिस, हर हमारी आदत, हर हमारा ज्ञान, हर हमारे अंदर की, आसपास की, आस पड़ोस की सब चीजें जो हमको मोक्ष जाने का सुख की तरह प्रदान करें, जो हमको उस रास्ते पे लेके जाएं जो हमको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। भद्र वही है, बस। ठीक। तो ये कहते हैं भद्रा, मोक्ष सुख को देने वाले, कर्तवो कर्म और विचार अर्थात संकल्प। कृतवः, उसमें कर्म और विचार दोनों आ जाते हैं। कृतवः में कर्म भी विचार भी। कृतवः अर्थात संकल्प, विश्वतः न आयंतु, सब ओर से हमारे मनों में आवे, अर्थात भद्र कर्म, शुभ आचरण और शिव संकल्प, सद्विचार ही बार बार हमारे मन में उत्पन्न हो। ठीक। भद्र आचरण, जो भद्र है वो अच्छे विचार और शिव संकल्प, अच्छा करने के विचार, अच्छे बनने के विचार, यही हमारे मन में हमेशा बार बार उत्पन्न होते रहें, यही हमारे मन में आए। क्रतु कैसे, अदभधासह, मतलब जिसके अंदर कोई भी छल, कोई भी हिंसा, कुछ भी ना हो, कोई भी गलत बात, कोई भी गलत विचार ना हो। अपरितासह, कार्य रूप में परिणत होने से पूर्व गुप्त अथवा बेरोक या अप्रभावित या नियत कर्म में आने वाले उद्भिद, जिससे अन्य क्रतु और संकल्प पैदा होते हों या उचित महत्ता या उठने वाले हों, जो कार्य में गुप्त परिणत हो जाएं। ऐसा नहीं है कि हम सोचते ही रहें, बस हमारे विचार वो हों जो कि कार्य में चेंज हो जाएं, एक्सचेंज हो जाएं, कि हम कार्य में आ जाए हमारे वो विचार, और बेरोक टोक हों, हमारे नियत कर्मों को चलाने वाले हों, जिससे कर्म और संकल्प पैदा होते हैं, या उच्चता महता की ओर उठने वाले हों, जिससे यथा देवा विद्वान लोग सदम इते न वृद्धे, सदा हमारी उन्नति के निमित्त आवृद्ध, अप्रायुवः, बेभूल अर्थात अप्रमादी, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भूल चूक के, रक्षितारह, रक्षा करने के लिए, आसन बने रहें, दिवे दिवे, रोज रोज, एवरी डे।
इसका उसमें देखता हूँ यजुर्वेद में इसका क्या मंत्र है, मतलब है। यजुर्वेद में खोल के देखते हैं। 25:14, 25:14 में ये हमको बता रहा है यजुर्वेद में, भावार्थ बता रहा है कि सब मनुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान और विद्वानों के संग से बहुत बुद्धियों को प्राप्त होकर सब ओर से धर्म का आचरण कर नित्य सबकी रक्षा करने वाला होना चाहिए। अब यहाँ दोनों बातें हैं। एक बात तो ये है कि हम प्रार्थना करते हैं कि हमको वो सब कुछ मिले जो हमारे लिए भद्र है और हमको रास्ते पे ठीक लेके जाए ऑन एन एवरीडे बेसिस। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमको वैसा मनुष्य बनना चाहिए जो कि विज्ञान और विद्वान के साथ बुद्धियों को प्राप्त करके सारे लोगों के लिए, सब दूसरे लोगों के लिए रक्षा का काम करे। तो एक कॉन्सेप्ट वो है कि हमको अच्छा मिले सब कुछ, हम स्वस्ति की प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। और एक कॉन्सेप्ट वो है कि हमको मिलेगा तो सब कुछ अच्छा, लेकिन हमको भी तो अच्छा करना है ना, अच्छा बनना है डे टू डे लाइफ में। ये इसके मैंने आपको आज स्वस्ति वाचन का 24 का मतलब बताया। ये दोनों वेदों में आता है, ऋग्वेद में भी और यजुर्वेद में भी। इसके और भी बहुत सारे वो एप्लीकेशनल मंत्र के अर्थ दिए हुए हैं। कभी फिर उस पर चर्चा कर लेंगे आप लोग, फिर चर्चा कर लेंगे कभी। उसके 3 4 5 एप्लीकेबल मतलब और भी हैं जो कि वेदों से निकले हैं, या मतलब अलग वर्ड्स की तरह एप्लीकेशन करके निकाले जा सकते हैं। लेकिन इसका मोटा मोटा अर्थ यही बनता है जो मैंने आपको बताया है। अब जो भद्र होता है ना हमारे लिए, वो हमको मिलता ही या तो विद्वानों से है और या विज्ञान से। जो साइंटिफिकली करेक्ट चीज होती है, और साइंटिफिकली करेक्ट चीज वही होती है जो ऋतों के हिसाब से होती है, परमात्मा के बनाए नियमों पर चलती है, वही साइंटिफिकली करेक्ट होती है। बाकी चीजें जो साइंटिफिकली करेक्ट लगती तो हैं पर होती नहीं है। तो साइंटिफिकली करेक्ट वही होती है जो कि परमात्मा के बनाए ऋत नियमों के हिसाब से चलती है, होती हैं। और विद्वान वही होते हैं जो इन सब चीजों पे भरोसा करके इसके नॉलेज को प्राप्त करते हैं और हमको बांटते हैं। तो यही तो सोर्स होता है ना जिससे हमको नॉलेज मिलता है, ठीक है ना। तो यही हमको नॉलेज देगा और ये हमको डे बाय डे हमारी उन्नति करेगा एवरी डे। तो ये डेली बेसिस के ऊपर बस यही होता है कि एक झटके में हमको कुछ नहीं मिलने वाला, कि सारी जिंदगी हमने कोई कोशिश नहीं की, अब 2 घंटे बैठ जाएंगे किसी पंडित किसी साधु के साथ और हमको सब कुछ मिल जाएगा, ये नहीं होने वाला। ये दिवे दिवे एवरी डे बेसिस पर हमको ये करते ही रहना पड़ता है, करना ही पड़ता है, तभी हमारे अंदर जाके ये चीज हमारे अंदर भी जागती है। और फिर ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम इसको बांटें, संसार में दुनिया में बांटें। तो स्वस्ति वाचन का 24वां मंत्र बेसिकली हमको यही बता रहा है। अब आपने स्वस्ति वाचन के मंत्र पे कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो नंबर हमने क्या करना है, हमने 11 करना है ना। 10 हमने कर लिया था लास्ट टाइम, आज हमने 11 करना है। ये 11वां मंत्र ऐसा है जो जो मंत्र अपने में ही काफी कंफ्यूजिंग है, पर खैर मजा आएगा, मजा आएगा। तो 11वें मंत्र को अलका जी, श्लोक को हमको पढ़ के सुना दीजिए, अपने प्रश्नोपनिषद का। पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं देवम् आहुः परे अर्धे पुरीशनम् अथेमे अन्ये उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितमिति। वेरी नाइस, थैंक यू अलका जी। ये जो मंत्र है ना, ये तो लिया हुआ है हमने अपने प्रश्नोपनिषद का 11वां मंत्र है ना ये। लेकिन ये ऋषि ने बोरो किया है, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में दोनों जगह ये मंत्र आता है। ऋग्वेद में ये 1:164:12 है, 1:164:12, और अथर्ववेद में 9:5:9 दोनों वेदों में ये मंत्र आता है। तो दोनों वेदों में ऑब्वियसली इनकी एप्लीकेशन अलग अलग हो जाती है।
लेकिन आइए समझते हैं कि यहाँ पर प्रश्न उपनिषद में जब ये ऋषि इस मंत्र को ले रहे हैं तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए। पहले मंत्र के आपको शॉर्ट का मतलब बताता हूँ, फिर आपको वर्बटिम ट्रांसलेशन सुनाना शुरू करता हूँ। ये कहता है, 5 पैरों वाला सबका पिता है, उसकी 12 आकृतियां या रूप हैं। ये कहा जाता है कि द्यूलोक के आधे भाग में तो वो स्वयं निवास करता है और दूसरे आधे भाग में के ऊपर वो देख रेख करता है। उसके 7 चक्र और 6 अरे बताए गए हैं जो कि जगत को अर्पित हैं। ये इसकी सीधी ट्रांसलेशन मतलब होता है। ठीक है। वाह। पंचपादम यानी 5 पात वाला, 5 पैरों वाला, पितरम मतलब पिता, फादर, 12 आकृतम, 12 मतलब 12 आकृतियों वाला, साइन वाला या रूप वाला, साइन या रूप, चिन्ह या रूप। दिवह द्यूलोक के आहु बताते हैं परे, परे ऊपर, अर्धे आधे भाग में, पुरुषेणाम पुरुष में विद्यमान है। अथे में, अथ में या किंतु ये अन्य, अन्य दूसरे में यानी अन्य दूसरे भाग में, उ निश्चय से ही, परे ऊपर श्रेष्ठता से, विचक्षणम अनेक प्रकार से लक्षित, निपुण, सप्त चक्रे 7 रंग के चक्रों वाला, 6 अरों वाला, षड अरे 6 अरों वाला, आहु बताते हैं अर्पितम युक्त जुड़ा हुआ है। अब मंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। मैं पहले अपने नोट्स में से पढ़ के सुनाता हूँ, फिर बाकियों की ट्रांसलेशन बताऊंगा आपको। ठीक है ना। ये मंत्र जो है ऋग्वेद का 164:12 और अथर्ववेद का 959 उनमें से लिया गया है। इस मंत्र को समझने की कोशिश करते हैं। मंत्र में कहा जाता है, सूर्य के बारे में कहा गया है, मगर हम इस उपनिषद की रेफरेंस में इसको समझने का प्रयास कोशिश करते हैं। किस उपनिषद में लेकर ऋषि अपनी कौन सी बात समझाना चाहते हैं हमको, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न उपनिषद में ऋषि ने पिछले मंत्रों में ज्ञान को पाने के 4 साधन बताए हैं। ज्ञान पाने के साधन ऋषि बताते हैं कि तप से यानी तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से और विद्या से। तो उन्होंने यही बताया हमको कि तप तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या, इनसे आपको ज्ञान मिलता है। अभी हमने पिछले मंत्र में पढ़ा है भी है ये। और जब ये 6 विद्वान जन, यानी कि जो इनके पास, ऋषि के पास 6 विद्वान लोग आए हैं, अपने प्रश्न लेकर पिपलाद ऋषि के पास आते हैं, तो ऋषि उनको कहते हैं कि अभी 1 वर्ष और अधिक श्रद्धा तप और ब्रह्मचर्य करके आश्रम में रहो, तब मैं प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक। उस 1 साल पुराने प्री रेक्विजिट में अब विद्या भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि तप श्रद्धा ब्रह्मचर्य की अंतिम परिणति ज्ञान में या विद्या में ही होती है। तो उन्होंने 6 जो विद्वान आए थे इनके पास, पिपलाद ऋषि के पास, उन्होंने उनसे कहा था कि 1 साल तक तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा इसको प्रैक्टिस करके मेरे आश्रम में रहो। तो ये 1 साल के बाद, ये प्रैक्टिस करने के बाद जो इनको ज्ञान मिल रहा है, उससे फिर विद्या भी आ जाती है कि अब तुमको विद्या का भी पता होना चाहिए, या विद्या से भी तुमको ज्ञान मिलेगा, या तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से ही ज्ञान और विद्या प्राप्त हो सकती है। ठीक। तो ये ज्ञान के या आत्म अन्वेषण के साधन बता दिए ऋषि ने। ये उत्तरायण मार्ग पर चलने के साधन बताए हैं। तो ये वो रास्ता है या ये वो तरीका है जिससे कि मनुष्य उत्तरायण के रास्ते पर चलेगा। अभी वो आपको बताया था उन्होंने कि एक प्राण मार्ग है और एक रई मार्ग है। पिछले मंत्र में बताया उन्होंने। आप पिछले मंत्र में ये बताया कि प्राण मार्ग उत्तरायण का मार्ग है और रई मार्ग जो है वो दक्षिणायन का मार्ग है। करेक्ट, ये बताया हमको। अब ये जो बातें बतानी शुरू कर रहे हैं, ये अपना प्री रेक्विजिट्स बता रहे हैं, वो मनुष्य को उत्तरायण मार्ग के ऊपर चलने का रास्ता बता रहे हैं कि उसकी प्री रेक्विजिट्स क्या होती हैं। उत्तरायण मार्ग पर अगर आपको चलना है तो ऐसे तो होगा नहीं कि आप एक दिन उठोगे सुबह और कहोगे चलो इस तरह वॉक करना शुरू। इट डज नॉट हैपन लाइक दैट ना। तो उसके लिए आपको तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या, इन चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी।
इनके बिना आप उत्तरायण मार्ग पे नहीं चल सकते। ठीक है। यदि हम कंपेयर करें तो हमने केन उपनिषद में 4:8 में पढ़ा था कि ब्रह्म ज्ञान पाने के साधन तप, दम और कर्म है। शरीर के शरीर के किए हुए साधन को तप कहते हैं और मन के साधन को दम कहते हैं। और कर्म को निष्काम करने से ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। केन उपनिषद ने अपना ज्ञान कर्म मार्ग से प्रतिपादित किया है। एक सेकंड, पेज बदल। प्रश्न उपनिषद ज्ञान मार्ग से अपनी बात समझा रहा है। केन उपनिषद ने कर्म मार्ग से अपनी बात समझाई है। ठीक। कर्म करने के लिए उन्होंने बताया कि आपको तप, दम और शम ये सब करने पड़ेंगे, यानी शरीर का साधन भी, मन का साधन भी, और ज्ञान पाने के लिए तपस्या भी। लेकिन जो प्रश्न उपनिषद है वो ज्ञान मार्ग को फॉलो कर रहा है कर्म मार्ग की जगह। कर्म का फल होता है, कर्म का एक सीमा में बंद कर ही होता है, मगर ज्ञान असीम है और ज्ञान का फल भी असीम होता है। अब इसको भी समझ लीजिए आप। जो कर्म होता है उसकी एक सीमा होती है। आप एक लिमिट के अंदर ही अपने कर्म को करते हो, या कंसीव जो भी करते हो आप, उनके एक्शंस को करते हो आप, और उस लिमिट के अंदर ही आपको कर्म फल मिलता है। ठीक। कर्म फल वही मिलेगा जो आप कर्म करोगे। जितना कर्म करोगे उतना ही कर्म फल मिलेगा। तो उसकी एक अपनी पेरिफरी है, एक सर्कल, एक टोटल अमाउंट ऑफ टोटैलिटी है उसके अंदर। लेकिन ज्ञान असीम है, ज्ञान लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। तो अब जब ज्ञान असीम है तो ज्ञान का फल भी असीम है। ठीक। उसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो यहां पर जब ये बता दिया गया कि ज्ञान भी असीम है, इसलिए कर्म से कुछ ऊंचा दर्जा ज्ञान का माना गया है। इसीलिए ज्ञान को कर्म से भी ऊंचा बताया जाता है। ठीक। दम और ब्रह्मचर्य एक से मान सकते हैं, दोनों में मन की इंद्रियों पर नियंत्रण रखना रहता है। ब्रह्मचर्य में भी और दम में भी अपने मन में भी और अपने इंद्रियों पर भी कंट्रोल करना पड़ता है। जब आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं तो फिर वो क्या होता है? वो होता है दम, या वो होता है तप, या वो होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो इंद्रियों पर कंट्रोल करना। ठीक। तो ये साधन उत्तरायण मार्ग के साधन बताए गए हैं। उत्तर मतलब ऊपर, उत्तर का सीधा मतलब ऊपर, टुवर्ड्स अप, अपवर्ड्स। ठीक। ऊपर, और ऊपर की ओर जाना, यानी अयन। अयन मतलब उस पर ट्रैवल करना, उस पर जाना। तो जब उत्तरायण कहते हैं तो उसका मतलब है ऊपर की ओर अग्रसर होना, ऊपर की ओर ट्रैवल करना, ऊपर की ओर जाना। तो ये हम ज्ञान का मार्ग ही है जिसको ऋषि ने प्राण मार्ग भी कहा है। और इस मार्ग की इंस्पिरेशन लेते हैं वो सूर्य से। तो वो सन से इसकी इंस्पिरेशन लेकर अपनी बात को बताते हैं। ठीक है ना, सूर्य से। अभी तक हम सूर्य की बात पढ़ते आए हैं, सूर्य से ही इंस्पिरेशन लेके वो हमको समझा रहे हैं अपनी बात को, ऊपर जाने वाली बात को। हमारी प्राणी सृष्टि के लिए सूर्य से अधिक शुद्ध और तेज प्राण देने वाला और कोई सिंगल फिजिकल एंटिटी हमको नहीं पता। तो हमारे लोगों के लिए जो हम लोग की क्रिएशन है, जिसमें हम जीते रहते हैं, इसमें हमको सूर्य से ज्यादा, सूरज से ज्यादा हमको कोई और सिंगल फिजिकल एंटिटी नहीं पता जो कि हमको प्राण या तेज या रोशनी या शुद्धता के तरीके से सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो हमारे लिए सूर्य जो है वो वही है जो ज्ञान का हम अल्टीमेट समझ सकते हैं। तभी हम उत्तरायण मार्ग को सूर्य मार्ग से कंपेयर करके इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है। तो ऋषि यहाँ पर सूर्य की बात बताने वाले मंत्र को बोरो करके अपने ग्राउंड को बता रहे हैं। ये तो हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। तो यहाँ ऋषि क्या कर रहे हैं? ऋषि यहाँ पर वो एक मंत्र बोरो कर रहे हैं अथर्ववेद से और ऋग्वेद से, अपनी बात को समझाने के लिए, जो सूर्य की बात करता है। ठीक। तो मंत्र क्या कहता है? मंत्र कहता है सूर्य को पितर कहता है, यानी कि सूर्य को हमारा पिता कहता है, फादर ऑफ ऑल क्रिएशन। ठीक। हम भी तो जब धरती पुत्र जन्मे थे तो हमारे पिता सूर्य ही थे। ह्यूमैनिटी भी तो, जो ह्यूमन लाइफ है या कोई भी लाइफ है, वो जो इस अर्थ पे पैदा होती है, तो उस सब को धरती पुत्र ही कहा जाता है।
हम और आप जो भी पैदा हुए थे, पैदा होने का फर्स्ट क्रिएशन ह्यूमंस का तो धरती पुत्र ही हुआ था ना। तो धरती ही तो माँ थी, और वो सूर्य की किरणों से ही तो पैदा हुई थी ना। इम्प्रेग्नेंट तो वो सूर्य की किरणों से ही हुई थी। तो हम सूर्य को पिता कहते हैं, यानी कि सारी की सारी क्रिएशन का पिता सूर्य को कहते हैं, पितर कहते हैं उसको। सारे प्राणी और वनस्पति सृष्टि के पिता सूर्य ही तो थे, इनके पिता, वनस्पति के भी, प्राणियों के भी, सबके। तो उन्हें पितर कहा गया है। अगली बात है पांच पाद वाला। अलग अलग 7 या 8 तरह के ट्रांसलेशंस में इनको अलग अलग तरीके से समझाया बताया गया है। फिर भी कोई कहता है कि द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वीलोक, प्राणी शरीर, वनस्पति शरीर। सॉरी। ये उसके 5 पांव हैं। 5 पाद मतलब 5 पांव, 5 फीट। तो उसके 5 पाद सूर्य के क्या हुए? द्यूलोक, जहां पर सूर्य खुद है, जहां पर उसकी सेट है, जहां बैठा है, जहां पे रहता है। दूसरा अंतरिक्ष लोक, फिर पृथ्वी लोक, हमारा पृथ्वी लोक। पृथ्वी और द्यूलोक के बीच में अंतरिक्ष लोक। ठीक। फिर प्राणी शरीर, यानी कि जितनी लिविंग थिंग्स हैं उनका शरीर। और फिर वनस्पति, यानी कि पेड़ पौधे, ये सब चीजें। तो ये हो गए सूरज के 5 पांव, 5 पाद। अगली बात कही है द्वादश आकृति, 12 शेप, साइजेस या रूप, आकृति। तो सूर्य जो है वो अपनी आकृति तो बदलता नहीं है, शेप, उसका शेप और साइज तो चेंज होता नहीं है। ये शायद हमें 12 महीनों के बारे में बताया गया है, या 12 जोडियक साइंस के बारे में बताया गया है। क्योंकि धरती के ऊपर सूरज की किरणों का असर ये 12 महीनों में 12 तरीके से पड़ता है। अलग अलग इफेक्ट होता है उसका। तो जब अलग इफेक्ट होता है तो उसको हमने 12 आकृति बता दिया, या 12 जोडियक साइंस बता दिए। अगली बात बताई है कि द्यूलोक में वो आधे हिस्से में रहता है। तो इसकी इंडिकेशन रात और दिन से हो जाती है कि जब रहता वो दिन में रहता है तो वो आधे दिन में होता है, तो आधा कहा जाता है रहता है। और रात होती है तो हमको लगता है कि वो नहीं रहता। तो वो आधे हिस्से में रहता है और आधे हिस्से में नहीं रहता। अब यहाँ पर जो 7 रंगों वाला चक्र बताया गया है, जिसके हर चक्र के 6 अरे हैं। अरे मतलब होता है स्पोक्स। जो चक्का होता है ना, व्हील, व्हील जो होता है, अगर आप आउटर सर्कल और इनर सर्कल को देखें तो दोनों के बीच में जो डंडियां लगती हैं ना, उनको अरा कहते हैं, अरे, उनको कहते हैं अरे। तो अरे मतलब स्पोक्स, व्हील के स्पोक्स। तो यहां पर जो 7 रंग कहे गए हैं वो तो हमको पता ही है। हम, हमारे लोक से क्या जुड़ा है और अर्पित है? किरणों के 7 रंग तो हम आंखों से देख सकते हैं, इन्हीं को हम रेनबो कहते हैं। तो रेनबो के जो 7, या प्रिज्म में जो हमको 7 रंग नजर आते हैं, वो 7 रंग तो हमको नजर आते ही हैं सूरज के। और 6 अरे हो गए, तो 6 अरे होते हैं 6 ऋतुएं, जो कि 6 अलग अलग मौसम या 6 अलग अलग सीजन होते हैं। वो 6 अरे और 6 ऋतुएं होती हैं। अब ये भी हमारी ही एक खुशनसीबी कहे, जैसे इसको कि फॉर्च्यून कहा जाए तो अच्छा है, कि ये जो 6 मौसम है ये हम लोगों के देशों में ही दिखते हैं। इन कंट्रीज में जहां मैं रहता हूँ, कनाडा, अमेरिका वगैरह में, तो 6 दिखते ही नहीं है। ये तो खींच तान के इन्होंने 4 बना लिए हैं, वरना इनको तो 4 भी नहीं दिखते हैं। यहाँ तो 2 ही दिखते हैं बस। बाकी तो ऑटम और स्प्रिंग तो बड़ा वो होता है कि बस 5-10 दिन के लिए आता है फिर चला जाता है। हमको पूरे 6 2 2 महीने के भाग में दिखाई देते हैं मौसम, सारे के सारे 6 मौसम। तो ये जो 6 मौसम है, वो हमको ये समझ आता है कि ये जो किरणें होती हैं ये हर अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह से काम करती हैं। तो जब ये अलग तरीके से काम करती हैं तो ये उनके 6 अरे कहे गए सूर्य के। तो ये जो हो गया सूर्य का विवरण। मगर हम उत्तरायण के लिए ज्ञान पाने के लिए ये विवरण कैसे सहायता में लाते हैं? ऋषि ने इस मंत्र को कोट क्यों किया है? दूसरा एक मत ये है कि ज्ञान
के पाने के लिए मानव शरीर के जो अंग काम आते हैं उनका बखान करता है। अब जो दूसरा इसका कंसेप्ट है, एक तो सन का कंसेप्ट है, आपको समझा दिया मैंने, वो एक बात बता दी गई हमारे को। दूसरा कंसेप्ट है हमारे अपने शरीर का। अथर्ववेद के मंत्र में इसको हमारे शरीर पर एप्लीकेशन करके बताया समझाया गया है। वो क्या बताता है? पांच पाद होते हैं हमारे पांच प्राण। हमारे पांच प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये हो गए हमारे पांच प्राण। ठीक। तो पांच प्राण हो गए हमारे पांच प्राण, पांच पाद जो बताए गए हैं। 12 आकृतियां, 12 आकृतियां, 12 शेप साइज रूप कौन से हैं? वो हैं हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये हो गई हमारी 12 आकृतियां। फिर बताया है कि आधे हिस्से में रहने वाला पितर परमात्मा है, और हमारे अंतःकरण में आधे हिस्से में रहने वाला हमारी जीवात्मा है। तो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर, हमारे अंदर आधे हिस्से में मन के या शरीर के या हृदय के आधे हिस्से में परमात्मा रहता है, आधे हिस्से में हमारी जीवात्मा रहती है। तो हम आधे हिस्से में रहते हैं, आधे हिस्से में वो रहता है। ठीक। 7 चक्रों के शरीर, 7 चक्र होते हैं हमारी एनर्जी और ऊर्जा पाने वाले शरीर के 7 चक्र। अब आपको सबको पता है मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र और बाकी के आज्ञा चक्र, और ये सारे चक्र हमारे शरीर में बताए गए हैं। ये 7 चक्र हैं। ये सातों चक्र जो होते हैं अलग अलग तरीके से एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। सातों चक्रों में प्राणों का काम अलग अलग होता है। जब प्राण इनको टच करते हैं तो वो टच करने से ये चक्र जो है अलग तरीके से काम करने लगते हैं। करेक्ट। तभी हमको कहते हैं कि आपको ये वाला प्राणायाम करना चाहिए या ये वाला करना चाहिए, तो आपका ये चक्र जो है वो एनर्जाइज होगा और वो अच्छी तरह काम करने लगेगा। करेक्ट। तो ये हो गए हमारे 7 चक्र। और ये 7 चक्र के बाद ये बताया गया है कि 6 अरे, तो 6 अरे यानी 6 स्पोक्स हो गए इन सातों चक्रों को कनेक्ट करने वाला हमारा नर्वस सिस्टम। हमारी धमनियां या हमारी नब्जें या हमारी नर्व सिस्टम, वेन्स, जो इन सातों चक्रों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, जो इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करती हैं, ज्ञान को ट्रांसमिट करती हैं। ठीक। ये हमारे उत्तरायण का मार्ग हमारा सहायक है। इनके द्वारा तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा से, इनमें तप करने से ज्ञान प्राप्त होता है। यहीं से हमको, ये बातें हमको योग से सिद्ध होकर प्राप्त होती हैं। तो अब यहां पर ये जो मंत्र है, ये पिंड और ब्रह्मांड की कंपैरिजन एक साथ कर देता है कि जो आपके शरीर में है वो भी इसी तरह है, और जो सूर्य में है या परमात्मा की क्रिएशन में है वो भी उसी तरह है। तो ये पिंड और ब्रह्मांड के इक्वेशन को, सिमिली को बता के सूरज और मानव के शरीर को कंपेयर करता है। और पर्पस इसका ये होता है कि मनुष्य को उत्तरायण के मार्ग पे चलना है। यही पर्पस है। तो उत्तरायण के मार्ग पे चलने के लिए हमारे सहायक क्या है, व्हाट हेल्प्स अस? तो एक तो उन्होंने सूरज के कंपैरिजन करके बता दिया कि हमको ये हेल्प करता है, और दूसरा कंपैरिजन हमारे अपने शरीर से बता दिया कि शरीर में ये चीजें हैं जो तुमको दी गई हैं, परमात्मा ने दी हैं तुमको, जो तुमको हेल्प करेंगे। किस चीज के लिए हेल्प करेंगे? तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, विद्या। और जब इस रास्ते पे चलोगे तो इस रास्ते पे चल के तुमको उत्तरायण का मार्ग मिलेगा, प्राण मार्ग मिलेगा, जिस पर चल के तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक। अब दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ, फिर इस पर आ जाता हूँ आपसे बात करने के। गुरुदत्त जी की ट्रांसलेशन पहले पढ़ देता हूँ, क्या कहते हैं 11 के लिए, 9, 10, 11। पांच पैरों वाला सबका पिता, उसकी 12 आकृतियां या रूप है। ये कहा जाता है कि द्यूलोक से आधे भाग में वो स्वयं निवास करता है और दूसरे आधे भाग को ऊपर से देखता है। उसके 7 चक्र और 6 अरे बताए गए हैं जो जगत को अर्पित हैं।
आइए इसके नोट्स थोड़े बड़े हैं, पढ़ते हैं। प्रतीत होता है कि उपनिषदकार ने श्लोक को कहीं अन्यत्र से उद्धृत किया है। भाष्यकारों ने इस श्लोक को सूर्य की गतियों से संबंधित किया है। हमारी दृष्टि में ये कुछ और है। पांच पैरों को भाष्यकार ने पांच ऋतुएं बताई हैं, जबकि सामान्यतः ऋतुएं छह मानी गई हैं। इस प्रकार सात चक्रों की सूर्य की रश्मियां बताया है, किंतु अब तक ये सिद्ध हो चुका है कि सूर्य की रश्मि सात नहीं बट उसकी बहुत ज्यादा होती हैं। सात रश्मियां तो हैं वो जो मानव को दिखाई देती हैं। दिखाई देने वाली वे सात रश्मियां आसमानी, नीली, बैंगनी, हरी, पीली, संतरी और लाल। परंतु आसमानी से ऊपर तथा लाल से नीचे भी सूर्य की अनेक रश्मियां हैं। उनको अंग्रेजी में अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज कहते हैं। यद्यपि वे मानव की आंख से दिखाई नहीं देती, तथापि उनकी विद्यमानता सिद्ध हो चुकी है। इसलिए भाष्यकारों का इस श्लोक में वर्णित सात चक्रों को सूर्य के साथ सात रश्मियों को सिद्ध करना कहीं कहीं पूरी तरह से ठीक नहीं लगता। द्वादश आकृतियों को एक बार वर्ष में 12 महीने बताया गया है, किंतु महीना सूर्य की आकृतियों नहीं हो सकती। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए वर्ष को इस प्रकार 12 महीनों में डिवाइड किया है। इस कारण किसी स्थान पर कोई महीना छोटा है तो कोई बड़ा भी है। यदि महीनों या मासों का समय सूर्य की आकृतियों से होता तो छोटे बड़े नहीं होते। हमारी दृष्टि में ये भाष्यकारों ने इस श्लोक की जो व्यवस्था की है, ये ठीक तरह नहीं बैठती। एक कारण ये भी है कि उपनिषदकार ने इस श्लोक को प्राण लोक की व्याख्या में उल्लेख किया है। हमारा दृढ़ मत है कि इस श्लोक में जो भी कुछ वर्णन किया गया है वो सूर्य अथवा वर्ष इत्यादि से किंचित भी संबंधित नहीं है। उसका संबंध तो मनुष्य के शरीर के प्राण से है। यद्यपि इस श्लोक में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, तथापि इतना निश्चित है कि इसका सूर्य ऋतु महीने से मतलब नहीं है। संभवतया उपनिषदकार का अभिप्राय ये होगा कि शरीर में ज्ञान प्राप्त करने के पांच पाद हैं और इनके 12 रूप हैं, अर्थात पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और उनके 12 विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं। यदि पांच इंद्रियों के पांच ही विषय बताए गए, तब प्रश्न उठता है कि 12 विषय क्या हैं। हम भी इसे समझने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। श्लोक का रचयिता इन पांच पदों को 12 रूप बता रहा है। उन रूपों को उसने स्पष्ट नहीं किया है। ये कहना कठिन है कि 12 रूप क्या है। संभवतः पांच तो इंद्रियां द्वारा स्वीकार किए जाने वाले विषय हैं और पांच ही अस्वीकार किए जाने वाले अविषय हैं। 11वां मन का चिंतन और 12वां बुद्धि का विचार शक्ति हो सकती है। ये 12 प्राणी के संबंध में प्राणों के 12 रूप कहे जा सकते हैं। आधे में ये पिता अर्थात प्राण ठहरता है। इसका अभिप्राय ये समझते हैं कि आधे प्राण संभवतः परमात्मा की शक्ति है, और इसका अभिप्राय है कि आधे में परमात्मा की नहीं, हमारी अपनी शक्ति है। जो पांच अविषय हैं उनमें प्राण नहीं होता। उदाहरण के रूप में आंख का विषय प्रकाश है, उसका अविषय अप्रकाश है। प्राण प्रकाश में तो है किंतु अंधकार में नहीं है। इसी प्रकार कान का विषय शब्द है और उसका अविषय शब्द शून्यता है। शब्द में प्राण है किंतु शब्द शून्यता में, ये जहाँ शब्द नहीं होता वहाँ प्राण नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियों के विषय अविषय के संबंध में भी कहा जा सकता है। विषयों में प्राण विद्यमान है किंतु अविषयों में विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार बुद्धि में प्राण कार्यरत है, परंतु मूढ़ता या अबुद्धि के कार्यों में परमात्मा का प्राण कार्य नहीं करता। तो यहाँ ये जो हाफ एंड हाफ का डिवाइड बता रहे हैं कि हमारे अंदर आधे में परमात्मा रहता है, आधे में नहीं रहता, तो उसको उन्होंने डिवाइड करके बताया है कि जिस आधे में वो रहता है वहीं पर प्राण काम करते हैं, जिसमें नहीं रहता उसमें प्राण काम नहीं करते। तो जब आंखें देखती हैं तो देखते समय आंखों का सब्जेक्ट लाइट है, प्रकाश है, लेकिन तब प्राण काम कर रहा है आंखों में, तो आंखों को दिख रहा है। जो आंखों का सब्जेक्ट प्रकाश नहीं है, यानी कि उस वक्त अंधेरा है, उस समय प्राण काम नहीं कर रहा। तो इसी तरह ये कहते हैं कि बुद्धि में भी जब प्राण काम करता है तो बुद्धि अच्छी तरह काम करती है, लेकिन जब बेवकूफी और अबुद्धि के काम होते हैं तो उस वक्त हमारा प्राण काम नहीं करता। सात चक्रों का अभिप्राय भी शरीर की चेतना के सात चक्र है। इन स्थानों पर शिराओं के केंद्र होते हैं। योग में ध्यान लगाने के लिए इनका वर्णन किया जाता है, क्योंकि उपनिषदकार आदित्य प्राण लोक को मानता है। इस कारण ही हम समझते हैं कि प्राण लोक के शेष अंशों का भी इस श्लोक में वर्णन किया गया है। ये कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में भी है। ये गुरुदत्त जी की ट्रांसलेशन है।
थोड़ी सी डिटेल है, फिर बता दूंगा आपको समझा के कि इसमें क्या कहा गया। नारायण स्वामी क्या कह रहे हैं? नारायण स्वामी कहते हैं ये मंत्र अथर्ववेद का 959 का है। इसमें वर्ष को पिता कहा गया है और उसके पैर यानी ऋतु का वर्णन किए गए हैं। हेमंत और शिशिर इन दो ऋतुओं को एक मान लेने से ही 6 की जगह वर्ष में 5 हो जाते हैं। ऋतुओं के अनंतर वेद में पितर कहा गया है, इसीलिए इस वेद मंत्र में वर्ष को भी पितर कहा गया है। द्युलोक के मध्य में बादलों के रूप में जल का होना स्पष्ट है। सब चक्र का तात्पर्य 7 लोकों से है। 7 चक्र यानी 7 लोक, जो भू भुआ स्वा आदि नाम से प्रसिद्ध है। 6 अरे 6 ऋतुओं को कहा गया है, दोनों पक्षों में वर्ष में समय में, जो कि व्यापकता सिद्ध करते हैं। ये इनकी ट्रांसलेशन है। हम्म। तो कौन कौन से 7 लोक होते हैं? भू भुआ स्वहा महा जना तपा सत्य। ये हो गए 7 लोक इनके हिसाब से। और भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सत्यव्रत जी क्या कह रहे हैं? सत्यव्रत जी कह रहे हैं संवत्सर सूर्य एक पितर है। 5 ऋतु उसके 5 पांव हैं, 12 महीने उसकी आकृतियां हैं। द्यूलोक का परला आधा हिस्सा ही उसकी पुरी है, नगरी है। वहां वो शयन कर रहा है। ये विचक्षण सबके ऊपर से देखने वाला पितर 7 चक्रों वाला 6 अरों वाला रथ पर बैठा है। ऐसा ये है, वे और अन्य लोग ऐसा कहते हैं। रथ के 7 चक्र सूर्य के 7 रंगों वाली किरणें हैं। जैसे एक एक चक्र में अनेक अरे होते हैं, वैसे एक एक किरण में 6 अरे कहे गए हैं। किरण के ये 6 अरे एक एक किरण के 6 6 सब किरणें या सहायक किरणें हैं। मतलब हर किरण के जो एक किरण का एक रंग बताया है, उसी एक किरण की सपोर्टिंग या सब किरणें 6 और होती हैं। एक और ट्रांसलेशन देख लेता हूँ, सत्य प्रकाश जी क्या कहते हैं। Some call him the father of 5 feet and with 12 shapes, the giver of rain and the highest half of the heaven. Others again say that the sage is placed in the lower half in a chariot that runs on 7 wheels and each has 6 spokes. This verse is a reproduction from Rigved 164:12. आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस पर प्रयास करते हैं। मुझे पता है कि सबकी ट्रांसलेशंस अलग अलग है, सब ने अपने अपने तरीके से इस मंत्र को बताया है और सब ने अपने अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। तो ये समझाने की कोशिश और ट्रांसलेशंस के बीच में हमको क्या समझ में आता है, उस पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए, अब यहाँ पर अगर आप सन की बात करते हैं कि सूर्य के अंदर क्या क्या है, उससे हमको इंस्पिरेशन लेनी है। अब सन की बात यहाँ या सूर्य की बात यहाँ इसीलिए आ जाती है क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि ये अभी तक का जो इस प्रश्न उपनिषद का रेफरेंस चल रहा है, वो सारा रेफरेंस सन के साथ या सूर्य के साथ चल रहा है। ठीक, सूर्य के साथ ही बताया जा रहा है कि सूर्य लोक या प्राण लोक इस तरह है, तो सूर्य से हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं। वो सूर्य को ही प्राण कह रहे हैं शुरू से, और उसी की एग्जाम्पल दे के हमको समझा रहे हैं। तो इसीलिए जब ये मंत्र यूज हुआ इस श्लोक के अंदर, तो सूर्य की रेफरेंस उतर के आ गई। लेकिन सूर्य के साथ साथ अगर हम ये समझ लेते हैं कि जैसा योग दर्शन हमको समझाता है कि अगर हम इस मंत्र को पूरी तरह से अपने शरीर के ऊपर ही उतार के समझना चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है और क्या नहीं है, तो हमको ये समझ में आ जाती है बात। हमको समझ में आ जाती है ये बात कि यहाँ पर 5 पाद जो 5 फीट हमारे अपने बताए गए हैं, वो हमारे 5 प्राण हैं जो हमारे अंदर शरीर में काम करते हैं। वो 5 प्राण ही काम करते हैं। वो 5 प्राण तो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन फैक्टर है कि इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर 5 तरह की प्राण शक्तियां काम करती हैं एक साथ। जब आप सांस खींचते हैं तो पांचों प्राण काम करने लग जाते हैं। करेक्ट। तो 5 प्राण तो पता ही है। और फिर हमारे अंदर 10 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि है। ये भी हमको पता है।
इन्हीं से हम सारा काम करते हैं। हम ज्ञान इंद्रियों से ही सारा एक्टिविटीज और काम और नॉलेज प्राप्त करते हैं, और कर्म इंद्रियों से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं या हम काम आगे बढ़ाते हैं। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और इनको काम करने के लिए हमारा जो मन है और हमारी जो बुद्धि है। ठीक। और 7 हमारे चक्र हैं, एनर्जी पॉइंट्स, जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक कहे गए, मूलाधार से लेकर ऊपर विशुद्धि, ये सॉरी, सहस्त्रार तक जो चक्र कहे गए हैं, वो 7 चक्र है। और इन 7 चक्रों को कनेक्ट करने वाली धमनियां जो इनके बीच में कनेक्ट होती हैं, वो 6 पॉइंट बन जाते हैं, जो 6 कनेक्ट करने वाली हमारी नर्व्स या धमनियां हैं। तो ये इन्होंने ये समझा दिया है कि ये जो हैं, ये सारी की सारी आपको हेल्प करती हैं उत्तरायण का मार्ग प्राप्त करने के लिए, कि आप उस रास्ते पे चलो जो कि हमने आपको प्राण मार्ग बताया या उत्तरायण मार्ग बताया। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ऋषि ने हमको ये बताया कि तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या, अब तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या, उसके बाद ऋषि बता रहा है कि उसके साधन क्या हैं, हाउ टू अचीव अचीव इट, हाउ टू अचीव इट, कि उसके साधन आपको परमात्मा ने आपके शरीर में ही दिए हुए हैं। इसी शरीर में दिए हुए हैं आपको हर चीज अचीव करने के लिए, कि आप तप भी, श्रद्धा भी, ब्रह्मचर्य भी और विद्या भी इसी शरीर में आपको मिलेगा, थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय द मेकर। परमात्मा ने ये हर शरीर में दिया हुआ है, और दिया ही इसीलिए हुआ है ताकि आपको ये सब कुछ दिखे, ताकि आपको सब कुछ इससे पता चल जाए कि ये जो है मेरे अंदर, ये ये मुझे ज्ञान दे रहा है, ये मुझे तप करने में हेल्प कर रहा है। मुझे कहाँ से तप करने की, कहाँ से हेल्प मिलेगी? यहीं से मिलेगी। ब्रह्मचर्य की हेल्प यहाँ से मिलेगी, विद्या का ग्रहण यहीं से होगा, श्रद्धा का ग्रहण भी यहीं पर होगा। और यही है जो मुझको उत्तरायण की तरफ लेके जाएगा, जो मुझको उत्तरायण के मार्ग पे लेके दिखाएगा कि उत्तरायण का मार्ग क्या है, उस पे कैसे चलना है, कहाँ से मैं चलूंगा कि मैं रई मार्ग से छूट सकूं। क्योंकि हम तो पैदा ही रई मार्ग के साथ होते हैं। पैदा होते ही तो हमको सब कुछ चाहिए ना, प्रकृति का जुड़ा हुआ। हमको दूध भी पीना है, माँ की जरूरत भी है, खिलौने भी चाहिए, से कपड़े लत्ते भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। लेकिन उसके अलावा हमको कुछ तो इंस्पिरेशन मिले, कुछ तो दिखे, जिससे कि हम उस रास्ते पे चल सकें जो रई को छोड़ के प्राण मार्ग पे लेकर आएगा हमको। तो ये मंत्र जो है, ये हमको हमारे साधन समझा रहा है, हमको हमारे मीन्स बता रहा है, हमारे जरिए बता रहा है, जिसके थ्रू हम प्राण मार्ग पे चल सकते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि हम कैसे करें, हाउ टू टेक दी हेल्प। तो उस हेल्प के लिए ही ऋषि ने क्या किया है, बड़े सिंपल तरीके से ऋषि ने यहाँ पर अथर्ववेद का या ऋग्वेद का मंत्र कोट करके समझा दिया है कि ये देखिए, ये होता है, आपको समझाने के लिए कि दिस इज हाउ यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर ओन फिजिकल बीइंग, कि हमारी अपनी फिजिकल बीइंग के अंदर, जिसमें आधे भाग में परमात्मा और आधे भाग में जीवात्मा बैठा है। तो उसने तो तुमको हेल्प करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया ही है, उसने तो प्रोवाइड कर ही दिया अपना पार्ट, ही हैज डन हिज पार्ट, नाउ यू आर सपोज टू डू योर पार्ट। तो हाउ टू डू योर पार्ट, ये हेल्प लो इस तरह से, इस तरह से हेल्प लो और उत्तरायण के मार्ग पे चलो। तो अब मैं कोशिश मैंने की है कि इस मंत्र को आपको समझा पाऊं कि यहाँ पर ऋषि क्या समझाना चाहते हैं। आई हैव ऑल्सो read out to you all the other translations and references, जिनको कि मैं जानता हूं कि अगर आप उठा उठा के एक एक पर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से अपनी बात को समझा रहे हैं। लेकिन समझाने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक अपनी बात को, प्रिंसिपल को समझाकर आप इस रेफरेंस के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है ना।
आफ्टर ऑल, अगर प्रश्न उपनिषद के ऋषि पिपलाद ऋषि ने ये मंत्र बोरो करके यूज किया है फ्रॉम ऋग्वेद और अथर्ववेद, तो वो कुछ तो बताना चाहते हैं ना आपको इसके थ्रू। वो सिर्फ आपको मंत्र का भी, ये आप समझ लो कि ये ऋग्वेद का मंत्र है, इसको पढ़ लो कि इसमें सूर्य के बारे में या परमात्मा के बारे में ये कहा गया है, लेकिन हाउ डज इट अप्लाई इन द रेफरेंस हियर? तो जब तक वो जो इसको ट्रांसलेशन करके समझा रहे हैं, जब तक वो इसकी रेफरेंस के साथ एप्लीकेशन को नहीं बैठाते, तब तक हमारे लिए ये कन्वीनियंस की बात नहीं होती, तब तक हमको ये उपनिषद की रेफरेंस में समझ में नहीं आता। तो यहां पर उपनिषद की रेफरेंस में समझने के लिए हमारे लिए यही समझ में आता है कि ये बात तो सूर्य की कर रहे हैं या सूर्य का रेफरेंस ले रहे हैं या सूर्य के रेफरेंस को लेकर ही इतनी देर तक हमको बात समझा रहे थे, लेकिन अब योग दर्शन की एप्लीकेशन में अथर्ववेद के मंत्र को यूज करके वो हमको बता रहे हैं कि उत्तरायण का या प्राण मार्ग का रास्ता आपके शरीर में कैसे, कहां से क्या चलेगा। ठीक है। अब अब आइए अपने कंफ्यूजन लेकर बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए मेरे से। आस्क मी एनीथिंग, मैं समझाऊंगा, जो भी पूछेंगे मैं हर चीज बताऊंगा आपको। जी। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को बात करने से पहले। बहुत हाँ अच्छा युक्ता पीयूष जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई रहस्य की परतें खुलती चली जाती हैं या ज्ञान की परतें खुलती चली जाती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये बिल्कुल वो खुलती जाती हैं परतें और ज्ञान मतलब मिलता है कि भी क्या रहस्य है, क्या है इसमें। बहुत अच्छा लगा। परतें ही तो खुलती है ना। हाँ जी, हाँ परतें जी। ही तो खुलती है ना। अभी तक तो ये पता था कि हमको रई मार्ग और प्राण मार्ग क्या है, प्राण मार्ग पे चलना अच्छा है, उसको उत्तरायण कहते हैं। अब पता चलता है कि रास्ता तो हमारे अंदर ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम ही ने तो करना है उसको तय। हाँ जी। और और जिस तरह हमारे से वो अंदर उसको, कहते हैं ना, हमारे हेल्प करने की चीजें क्या हैं। ठीक है ना। वो पिंड तो और परतें तो खुलती है ब्रह्मांड ना। की जो वो उदाहरण दिया ना कि वही ब्रह्मांड में है, वही अपने शरीर में है, वही पिंड में है। बिल्कुल। हम्म, यही तो कहा जाता है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, और बताइए। हाँ सुधीर जी क्या कहेंगे? Means I have read few books on this one, but this is the first time I understood the total meaning of this slokas, with the our reference, our means our body references. Thank you for my. So this is the reason we need all these Upanishads with Guru Sisya Parampara. There is no way anybody will able to understand this. Most what we say, गुप्त जो शास्त्र है हमारा. Thank you very much. थैंक यू सुधीर जी। मैं तो देखिए इसी कोशिश में रहता हूँ ना, तभी तो मैंने अपने नोट्स प्राइवेट अपने बनाए हुए हैं ना, इसके लिए ही ना बनाए हुए हैं वही. ताकि मेरे को पता रहे कि मुझे क्या करना है। दैट नहीं, इज व्हाई आई हैव डन सुधीर इट। जी बहुत अच्छा बताया आपने कि अभी तक जो है सारा कुछ हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं उसको प्रकृति में, उसी में उलझे हुए हैं। यही गुरु शिष्य परंपरा इसी से चली होती है। नहीं, प्रकृति में प्रभा जी, प्रकृति में उलझे हुए जो हैं हम, हमको सूर्य भी प्रकृति से ही मिला है ना, वो भी जी तो प्रकृति का हिस्सा है। जी उससे भी तो हमको लेसन लेना पड़ता है ना। अब ये बिल्कुल। जो शरीर के जितनी बातें बताई हैं सब प्रकृति से मिला ही तो शरीर है ना। तो हम तो प्रकृति की सहायता लेकर ही उत्तरायण के मार्ग पे चलेंगे ना, जी। क्योंकि प्रकृति की सहायता लेकर ही तो हम रही मार्ग पे घिसे हुए हैं ना। हम्म। वो भी तो प्रकृति की ही पीयूष सहायता जी, ली हुई है ना। इंदिरा जी। पीयूष जी, हाँ जी इंदिरा बहन। this whole wisdom is so awe-inspiring हाँ कि इतना सारा विजडम पड़ा हुआ है अपने पास, उसको समझते समझते जिंदगी निकल जाती है। सही. रूप जी आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं हमको। वेलकम रूप जी, वेलकम वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां, ये इन्होंने अभी टाइप करके पूछा है क्वेश्चन। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं।
ज्ञान इंद्रियां जो कि नॉलेज गैदर करके नॉलेज ट्रांसमिट करती हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं: आंख, कान, नाक यानी गंध, ठीक, स्पर्श यानी त्वचा जो टच फील करती है, और टच जो जबान यानी कि जो टेस्ट फील करती है। ये टेस्ट, टच, कान का शब्द, गंध और साइट जो हमको दिखता है, ये होती है ज्ञान इंद्रियां, क्योंकि ये नॉलेज को गैदर करके हमारे अंदर ट्रांसमिट करती हैं। और एक एक ज्ञान इंद्री एक स्पेसिफिक काम ही करती है, वो दूसरा कोई काम नहीं करती। मतलब कानों से आप टेस्ट को फील नहीं कर सकते, टेस्ट के लिए जबान ही चाहिए, और जबान से आप शब्द को नहीं सुन सकते। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां होती हैं जो एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, यानी कि हाथ, पांव, ठीक। और होगी। फिर हमारा जो सेक्सुअल तो चुप ऑर्गन्स है, करो और ना। हमारा जो एक्सर्टरी है, यानी कि जहां से हम दिन में पेट साफ करते हैं, ये हमारी सारी कर्म इंद्रियां हो जाती हैं। और फिर जबान यानी कि बोलने वाली बातें, टॉक। टॉक यानी जबान जो है वो दोनों जगह आती है, टेस्ट में भी आती है और कर्म इंद्री में भी आती है। तो कर्म इंद्री में जब हम टॉक बात करते हैं तो ये कर्म इंद्री हो जाती है हमारी। हम ये कर्म कर रहे होते हैं जब हम टॉक कर रहे होते हैं। तो कर्म इंद्रियां हमारी ये हो गई 5, और ज्ञान इंद्रियां 5। तो ये 10 इंद्रियां हमारी यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स या एग्जीक्यूटरी ऑर्गन्स बॉडी के अंदर, ये सब में होती हैं, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे आदमी हो, कोई भी हो। जो भी प्राण लेता है, जो भी जिंदा होता है, उसमें सब में ये 10 इंद्रियां होती हैं। और फिर उसके अलावा होता है हमारा मन और हमारी बुद्धि। मन जो हमारे को कुछ करने के लिए विवश करता है, क्योंकि मन ही होता है जिसके अंदर सारी पुरानी नई इम्प्लीकेशंस बैठी होती हैं, कि देख तेरे को ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, तुझको ये प्यारा लगता है, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस टेस्ट दैट, ये सब मन में बैठा होता है। और बुद्धि ट्रांस की सब चीजों की एनालिसिस करती है कि ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, गो दिस फार एंड नो फर्दर, you need to stop here, or you do not need to do this, or how to achieve this and how not to achieve this। ये सारे काम बुद्धि करती है। तो ये हो गए हमारे 10 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि, ठीक है। हाँ जी, और पूछिए कुछ, आप जब पूछेंगे बताइए। मैं मंगावेलू। युक्ता जी कुछ बोल रही हैं, आप म्यूटेड हैं। नहीं, इंदिरा जी के यहाँ है। हाँ, इंदिरा जी तो किसी और इंडियन से से बात वो कर रही कुरियल वाला कोई मंगाया नहीं था आपने? हैं। नहीं हाँ, युक्ता जी क्या कह फर्टिलाइजर रही हैं। स्टिक्स। नहीं, थैंक्स। फर्टिलाइजर स्टिक्स घरे नहीं, ऑफिस नहीं, में। इंदिरा बहन किसी और से बात कर रही है, म्यूट हो गई है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई और बात, किसी ने कुछ कहना हो, पूछना हो, अभी भी कंफ्यूजन है तो बताइए, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई। अभी तो कंफ्यूजन नहीं है पीयूष जी, अभी उसके बाद जब सोचने में बैठेंगे ना तब कंफ्यूजन होंगे। दोबारा सुन लीजिएगा ना रिकॉर्डिंग को। नहीं, वो तो मैं बुक पढ़ूंगी फिर दोबारा तो, ठीक है। क्योंकि बुक में पिछला आपको, मैंने शुरू बुक में शुरू में आपको नहीं सुना हुआ। पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन बुक में नहीं मिलेगी आपको, हाँ, वो पूरी किसी डिस्क्रिप्शन एक है बुक तो में नहीं काफी मिलेगी डिटेल आपको। में, लेकिन आपने जो उसका गुरुदत्त जी का पढ़ा है बहुत अच्छा। वो साइंटिफिकली बात करते हैं ना बात। हाँ बिल्कुल, मतलब ईश्वर की क्या रचना है, सब कुछ बनाया है और हमें मालूम नहीं। हमें तो यही तो परतें खुल रही है ना। यही परतें खुल रही हैं। यही तो खुलती हैं रोज परतें ज्ञान की। और महेश जी क्या कहेंगे। एक जन्म कम लग रहा है सर ये सब कुछ पढ़ने के लिए। हाँ, एक जन्म कम होता है ना, तभी तो जन्म जन्म लेकर ही तो हमको सिद्धि मिलेगी ना। ज्ञान की तो सीमा नहीं है, हमारी उम्र की नहीं सीमा है, हो बिल्कुल सकती नहीं है, बिल्कुल नहीं। है। हाँ महेश जी। नमस्कार पीयूष जी। नमस्कार। नहीं, मैं तो काफी वेरी डिफरेंट, जैसे सुधीर जी ने बताया कि आपने जो अपने अंदर सब है ये एक्सप्लेनेशन दिया, इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट एंड वेरी
फाउंडेशनल कि कभी ऐसा सुना नहीं था, तो इट इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव कि इस तरह से आपने समझाया। तो ये ज्ञान तो हमको आपके सिवाय कोई और दे ही नहीं सकता था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नहीं, दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझने के लिए तो रेफरेंस की जरूरत पड़ती है ना। बिल्कुल हाउ डू यू अप्लाई इट? या हम प्रश्न उपनिषद पढ़ रहे हैं तो सारा उपनिषद ऋषि तो बिना रेफरेंस के बात नहीं करेंगे ना। वो ऋषि अगर अपने प्रश्न उपनिषद में इस चीज को यूज कर रहे हैं तो वो तो एप्लीकेशन और रेफरेंस होगी, तभी तो वो बात करेंगे ना। ये तो जरूरी है ना। तो अगर वो वहां पर जिन लोगों को, बाकी विद्वानों को समझा रहे हैं, तो उनको समझाने के लिए उन्होंने इस श्लोक को क्यों यूज किया है? तो हमको अगर वो ऋषि की रेफरेंस और एप्लीकेशन समझनी है, तो वी नीड टू एक्सपैंड आवर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। लेकिन पीयूष जी, हम लोग भी जो आप पढ़ते हैं सुनते हैं वही हम लोग भी देखते हैं, लेकिन मेरा दिमाग तो उतना नहीं चल सकता कि उसमें से आप जो निकाल सकते हैं उसका गुड मीनिंग वो निकाल के हमको एक्सप्लेन कर सको, उतना तो हमको भी कुछ पता नहीं चलता। सो दैट इज महेश वेरी। जी, महेश जी, बड़ी सिंपल सी बात है। वही बात है कि एप्लीकेशन, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या, और इन सब चीजों की एप्लीकेशन में लगे रहिए, बिल्कुल मिल जाएगा सब कुछ। मुझसे भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, आपके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत तो सीख लेंगे आपसे हम। ठीक है। दिस इज अब यही होगा कि अगर किसी को कोई मेरे को पूछेगा, अब आई कैन एबल टू एक्सप्लेन इट, सो दैट्स अगेन बिकम्स अ गुरु परंपरा फॉर समबडी एल्स आल्सो, यस, राइट? अब मेरे को ये पता ही नहीं था कि इसका मीनिंग भी ये होता है, but now I can tell somebody, okay, this is the meaning for this one. So this is what our culture, I think, is इसके लिए महान है कि गुरु परंपरा के, और why we say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Guru Maheshwara, right? That's what it is. There's nothing else. थैंक यू, थैंक यू। पीयूष जी, हाँ जी, इंदिरा बहन। मैंने ना पीछे का सुना ना आगे का सुना, हाँ बट जी, दिस होल एवरीथिंग इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ। और यस, कुछ भी नहीं सुनो, ये पूरा श्लोक सुनो तब भी समझ में आ जाता है। हाँ ठीक बोल रही हैं आप, समझ में आ दैट इज जाता द मैजिक ऑफ आवर नॉलेज। है। यस, बिकॉज एक रेफरेंस श्लोक एक रेफरेंस वही है ना। मंत्र इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ। ठीक बात है, क्योंकि रेफरेंस वही है ना। हाँ, हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे? एनीथिंग, एनीबॉडी एल्स टू आस्क समथिंग? ज्योति जी हैं हमारे बीच आज? हैं? अच्छा, ज्योति जी, नो क्वेश्चन फ्रॉम यू? Hello, Piyush ji, namaste. नमस्ते। No question, because I knew the meaning of it because I had read this part of it about the body part of it in Atharva Ved, you know. But the Okay. Surya connection that you told about Rigveda, I was not aware. So the start when you did that about that, this now about how the five, this prana and all that, that was very interesting for me. That was very interesting where you got from the Rigved that part of it, which I didn't know. I noted down the Rigved verse number and all, so that I can actually again go and read that and again listen to your recording. So I was just thinking it was very nice about that comparison where Rishi Piplad went and put it in his Prashna Upanishad. Now my only question is, now I have completely forgotten what was the original question for this Upanishad. Can you just please tell me that? The original question, ज्योति जी, was कि ये सृष्टि की रचना कहाँ से और कैसे होती है? हाँ, okay. How is the creation born? हाँ, तो क्रिएशन बॉर्न के लिए ऋषि पिपलाद प्राण और रई को यूज करते हैं। ठीक, ये सब कुछ प्राण और रई से होता है, इनके मिथुन से होता है, इनके कॉम्बिनेशन से, जुड़ने से एक साथ। yes, that I got. This I forgot. The original question only I completely forgot. I have to note that down and keep. I completely forgot. I was just wondering कि पहला क्रिएशन कहाँ से शुरू हुआ? करेक्ट, या दैट वाज द और क्वेश्चन. जब ये प्राण और रई की बातें कर रहे हैं ऋषि, तो इन्होंने क्या किया है कि ही हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन टू यू कि व्हेन वी से दैट एवरीथिंग इज क्रिएटेड विद प्राण और रई, तो ये बोलकर यहीं पर रुक सकता था ऋषि कि भाई ये प्राण और रई की क्रिएशन है, प्राण मिलते हैं रई के साथ और दोनों में क्रिएशन पैदा हो जाती है, यानी परमात्मा का Right. तेज और क्रिएशन, सृष्टि के एटम्स। ठीक,
ये जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तेज और ये, तो पूरी क्रिएशन बनती है, सब कुछ उसी से बनता क्रिएशन हो जाती है, है। लेकिन यहाँ पर राइट। फैक्टर ये है कि जब हमको प्राण का स्वरूप समझना है कि प्राण का रियल स्वरूप क्या है, तो प्राण का स्वरूप समझने के लिए प्राण मार्ग, उत्तरायण मार्ग और ये सब चीजें इन्होंने आपको अलग से समझा दी, ताकि हमको प्राण का यस, स्वरूप समझ में आए। क्योंकि इवेंचुअली तो प्राण, उन्होंने बताया कि प्राण इज नॉट मेड आउट ऑफ प्रकृति के परमाणु। प्राण में प्रकृति के परमाणु यस, तो है नहीं, प्राण में तो सिर्फ परमात्मा का तेज है। तो उसको तो आप देखोगे नहीं कभी। परमाणु तो आपको आंखों से दिखते हैं, क्योंकि आपको सृष्टि क्रिएशन बनी हुई दिखती है। तो वो परमाणुओं से ही तो सब चीजें बनी हुई हैं जो हमको सारी जिंदगी दिखती हैं, समझ आती हैं, जिनको अडॉप्ट करते हैं। प्राण को तो हम अडॉप्ट नहीं करते, दिखती भी नहीं हमको। तो हम प्राणों को और प्राणों के स्वरूप को कैसे समझेंगे, ये समझाने के लिए ही के वो लिए उन्होंने ये किया है, एक्सपेंसिव करेक्ट, तरीके यस, से यस, एक्सपेंसिव तरीके से उत्तरायण, फिर प्राण और सब कुछ समझा रहे हैं आपको। करेक्ट। और उसके नहीं पहले नहीं, एंड उन्होंने दिस, रई मार्ग और दक्षिणायन बताया आपको। यस, यस, नहीं, और ये उत्तरायण और दक्षिणायन इज वेरी 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 दिस going upwards and going downwards. It's north and south. It's very very clear. Uttarayan means going upwards and this, Dakshinayan means going down. That is very very you know how well this apna Ved and Upanishads have created these words and to explain the whole thing. You know, that is very interesting. हाँ, उत्तर है ही ऊपर I really और like. दक्षिण है ही नीचे। अब ये Correct, आपको absolutely. याद होगा, हम लोगों ने जब गीता में देखा था, वो एक अरबिंदो घोष ने चार्ट बनाया हुआ था ना, कि इस चार्ट पे देख लीजिए आप ऊपर हैं कि Yeah, नीचे हैं correct. और बीच में कहाँ जा रहे हैं आप। वो सारा चार्ट ही दक्षिणायन Yes, उत्तरायण है ना, होल yes, चार्ट। वो सारा चार्ट ही बताता है कि आप ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, बीच में कहाँ अटके हुए हो, बस वही बता रहा है आप। yes. It is very 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 clearly explained. Very क्या बोलते हैं, in depth. थैंक यू ज्योति जी। Very interesting this Upanishad. Yes, very interesting this Upanishad. This Piplad के बारे में you know who Rishi Piplad is? हाँ जी, You must be knowing. I have a small story. If you give me like 5 minutes, I can tell you who Rishi Piplad and his a little bit story. Can I? बताइए बताइए। Rishi Piplad is Maharshi Dadich's son. Maharshi Dadich was the one who gave up his life and his bones were made into Vajra, which Indra has. Okay. When he died, when he gave up his life, his wife went Sati. And Rishi Piplad was their son. She left his son under a peepal tree and went Sati. Piplad was just 3 years old, sitting in the peepal tree and was surviving only on the peepal leaves and all. Dev Rishi Narad saw him, this child, and he came and asked him, "Aap ho kaun?" So the Balak said, "Even I would like to know who I am. You know, I don't know who I am, करके, you know. मैं यहीं पे रहता हूँ. I don't know from where I have come over here." So Dev Rishi went in his meditation and he saw that he is Dadich, and he told him that you're Maharshi Dadich and I forgot the mother's name, उनके बेटे हो. So he says, "Oh, I am that." And then because he was born in, he saw under the peepal tree, his name was given as Piplad. Dev Rishi gave him the name as people can इसमें Piplad का ये दिया और उसको दीक्षा दी. That's what I read in the Puran. So I thought that's quite interesting because you're talking about Piplad. So I thought let me just tell you this, tell the people who are joined over here the story about it. ठीक है, पौराणिक स्टोरी। ठीक है, Yes, Pauranic story. Yes, so I thought just it's quite interesting. So I thought let me put. So that's the reason Dev Rishi has given him the name as Piplad. Pippal के नीचे मिला हुआ. हाँ, पिपलाद। हाँ. ठीक है, और भी बहुत सारे कनेक्शन है उसके, बट हाँ, फॉरगेट ठीक इट. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट उसका नाम पिपलाद कहाँ से आया, हु वाज हिज फादर, इज कनेक्शन इज दिस, सो आई थॉट जस्ट लेट मी जस्ट टेल द पीपल दिस स्टोरी. And thank you very much for this. I'm waiting for the next question and the next that we get into. ठीक है।
next layer of opening the Agyan. Yeah, the next layer of opening the Upanishad. Correct, absolutely. अगली Yes. परत कब खुलेगी? कल खुलेगी। Yes, correct, absolutely. I'm just तो waiting for कल that. ज्वाइन करिए सब मेरे को फिर से, Yes. एंड विल सी यू ईच अदर टुमारो। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, वार्म रहिए ठंड में और सर्दी में। आप warm रहिए. You are there under -31. You told yesterday that shook me because I remember I had gone to Shenzhen in China. It was -20 and my nails had broken off. Tuck tuk tuck करके उस से, you know. So I mean I can actually imagine how it must be out for you out over there. So you please take care of yourself. ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। Yeah, thank you everybody. नमस्ते सब लोग। नमस्ते नमस्ते नमस्कार, नमस्ते।